नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम आपको एक गंभीर मसले की तरफ आपको ले जाना चाहेंगे। झारखंड में अंकिता सिंह की चिता की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मासूम बिटिया फिर से अंकिता सिंह की तरह जिहादियों की घृणित करतूत का शिकार बन गई है। मात्र 16 साल की ये बिटिया 11वीं कक्षा की छात्रा है। सुरक्षा कारणों से हम आपको इस मासूम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन इसके गुनहगार के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों को ऐसे दुष्टों से बचाना है। अरमान अली नाम के एक मजहबी कट्टरपंथी ने दिल्ली की इस मासूम छात्रा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस बच्ची के संस्कार मजबूत थे। उसने जिहादी अरमान अली के इरादों पर पानी फेर दिया और उससे बातचीत करने से मना कर दिया। अरमान अली से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बहुत कायरतापूर्वक पीछे से स्कूल जा रही इस बच्ची पर गोली चला दी, जिसकी वजह से यह बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। इस तरह की घटनाएं झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी देश के कई इलाकों में देखी जा रही है, जिसमें जिहादी कट्टरपंथी हिंदू बच्चियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होने पर कभी उन्हें जिंदा जला देते हैं, कभी उन्हें गोली मार देते हैं। दिल्ली के ताजा घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवचरण लाल गुप्ता, जो कि बत्रा अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जहां पे घायल बच्ची का इलाज हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर शिवचरण जी संगम विहार इलाके के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जहां जिहादी अरमान अली रहता है। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिहादी की नमस्कार। गोली का शिकार हुई बिटिया की तबीयत कैसी है? इस मामले में शुरू से अब तक क्या हुआ, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। तबीयत अब तो बेहतर है, पर जी। जिंदगी और मौत के बीच में मात्र 1 सेंटीमीटर की जगह थी। बहुत जिस दुखद घटना है ये। इरादे से जिस इरादे से अरमान अली साहब ने गोली मारी थी, पर शायद बिटिया को बहुत लोगों का आशीर्वाद था कि गोली पीछे से लगने के बाद पिछली हड्डी को तोड़ के मसल में घुस गई और लंग से करीब 1 सेंटीमीटर मात्र पीछे रह गई, वरना उसका वजूद खत्म हो गया हो। इरादे उसके पक्के थे, पर ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो बिटिया बच गई। आज संपूर्ण देश में ऐसी जिहादी घटनाएं जिस हिसाब से प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अगर आप पिछले एक फोर्टनाइट की देखें तो ये शायद तीसरा या चौथा मसला है। जी। जिस तरह से इन जिहादियों की हिम्मत बढ़ती जा रही, समाज को और देश को कुछ करने का वक्त आ गया है, वरना ये घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं और तेजी से बढ़ेंगी। आज ईश्वर की दया से ये बिटिया बच गई, पर अगर आपने देखा होगा अभी झारखंड का मसला, जी। ऊपर वाले की नजरें इनायतें नहीं थी, वो मौत की ग्रास में चली गई। मैं ऐसे निंदकीय कार्य की घोष भर्त्सना करता हूं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में दुमका इलाके में अंकिता सिंह नाम की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया था। डॉक्टर साहब उसी के बारे में बता रहे थे। जी डॉक्टर साहब। मैं ऐसे कुकृत्यों की घोर निंदा करता हूं। मैंने अपने संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर यह घटना घटी थी, पुलिस को बहुत मुस्तैदी के साथ आदेश दे दिया है कि बहुत ही जल्दी
जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे ऐसी घटनाएं फिर से न हो। अनफॉर्चुनेटली ये संगम विहार विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर अगर मैं देखूं तो पिछले 1 वर्ष की ये तीसरी तीसरी घटना है। आए अच्छा। दिन ये जिहादी हम्म। लोग या तो लड़कियों को फुसला के भगा के ले जाते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। देश का कानून कुछ ऐसा होता है कि अगर वो 21 वर्ष के ऊपर हो जाती है तो फिर कहते हैं कि साहब अब उसने मान के भाग गई होगी, चली गई होगी, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पर ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं को हमें रोक। डॉक्टर साहब, आप पूर्व विधायक हैं संगम विहार इलाके के। आप तो उस पूरे इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये जिहादी अरमान अली जी हाँ। तो वहीं रहता था ना? वहाँ माहौल क्या जी है? हाँ। आखिर हमारी बच्चियां उस इलाके में सुरक्षित क्यों नहीं है? ये आदमी मेरठ का रहने वाला था और दिल्ली में रहने आया था। देखिए, संगम विहार विधानसभा एक बहुत ही डेंसली कंजेस्टेड विधानसभा है। 3 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी इस विधानसभा की पॉपुलेशन अगर जोड़ी जाए 8 से 10 लाख लोग रहते हैं। आप इमेजिन कर अच्छा। सकते हैं कि किस डेंसिटी के साथ लोग वहां पर रहते हैं। 20-20, हम्म। 25-25 गज के घर होते हैं और सुविधाओं के नाम से वहां पर कोई सुविधा नहीं है। मात्र 2 रोड्स हैं, एक थाना है, किराएदार आते हैं। इतनी ज्यादा माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जैसा हमें पता चला अरमान अली जी मेरठ से आए, यहाँ रहने लगे। लोग किराए में आते हैं, एक एक महीने 2-2 महीने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जनता का फॉल्ट है कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, जिससे पता नहीं चलता। पर आए दिन ये गोली कांड वहां पे है, जिससे लोग आते हैं, दूसरी जगह के क्रिमिनल्स आते हैं, वो क्रिमिनल्स यहाँ पर बसते हैं, क्राइम करके फिर चले जाते हैं। ऐसी विधानसभा में सरकार को भी देखना पड़ेगा। एज ए चिकित्सक होने के नाते मैं समझता हूं कि अगर कोई अपंग बच्चा है जिसको हम लोग आईसीयू की केयर देते हैं, तो संगम विहार थाने को भी मैं कहूंगा एक आईसीयू का थाना है, जिसको स्पेशली मोर पुलिसमैन, मोर चौकी, डेंसिटी के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से संख्या भी बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ पर ये क्राइम रोके जा सके। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि संगम विहार इलाके में जब से आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है, इन जिहादियों के हौसले और बढ़े हैं? जिस हिसाब से 5 वर्ष मैं भी रहा हूं और उन 5 वर्षों में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। एक खौफ था लोगों के दिल में। अनफॉर्चुनेटली पिछले 7-8 वर्षों से जिस तरह से ऐसे जिहादियों के हौसले बुलंद हुए हैं और ये कार्य बेखौफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये तो प्रदर्शित होता ही है कि ऐसे दल की सरकार आने के साथ ही लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब उनको ऊपर से संरक्षण मिलता है तो किस बात का डरना, धड़क्के से काम ऐसे तरह की गंदी हरकतें करते हैं। डॉक्टर साहब, झारखंड की घटना के बारे में हमने विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन से बात की थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखिए, जिहादियों की हिम्मत नहीं होती है कि यूपी में वारदात कर लें, लेकिन वही जिहादी बंगाल में, झारखंड में, राजस्थान में हावी हो जाते हैं। और अब हम दिल्ली में वही माहौल देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान राजनैतिक नेतृत्व को बदलने से होगा या क्या, कैसे होगा?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला एक पहलू यह है कि जनता ने जिनको चुना है आज, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने नहीं चुना। जी। अगर आप बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बना के बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी अपना मत दिया है जिनकी हम्म। सुरक्षा, जिनके बारे में भी सरकार को सोचना। और अगर सरकार नहीं सोचती है, तो फिर जनता को सोचना होगा कि ऐसी सरकार को रखने से कहाँ फायदा, जहां पर किसी व्यक्ति, किसी दल, किसी जात, किसी धर्म विशेष के लोगों को अगर संरक्षण मिलता है, तो जनता को सोच करके सरकार को बदलनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मैं समझता हूं ये वक्त आ गया है कि आने वाले वक्त में ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकारों को बदल के एक ऐसी सरकार जो आम हित में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए विकास के बारे में सोचे, करके लाए। बहुत दिन बचे नहीं। जी। डॉक्टर गुप्ता, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। हम एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि आखिर पूरे देश भर में लव जिहाद जैसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, और इसके पीछे क्या मानसिकता है? क्या आपके इलाके संगम विहार में कोई बाहर के लोग आते हैं क्या लोगों को सिखाने के लिए कि भाई आप इस तरह की गतिविधियां करें, अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, या फिर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को परेशान करें? ऐसा कुछ होता है क्या? आप तो उस इलाके के पूर्व विधायक हैं। संगम विहार की, जैसे मैंने आपको भूगोल बताया, हम्म। यहाँ पर माइग्रेटरी पॉपुलेशन बहुत आती जाती है। लोग आते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन रुकते हैं, करे चले आते हैं और चले जाते हैं। जी। चूंकि ये सबसे सस्ती कॉलोनी है दिल्ली की, हम्म। आपको 1000 रुपए 1500 रुपए महीने में कमरा मिल जाता है, आप रह लेते हैं। हम्म। चूंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से संसाधनों की कमी है। सस्ता क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पीने का पानी है नहीं, रोड है नहीं, नाली है नहीं, सीवर है नहीं। तो जब कुछ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन पे ऐसे व्यक्ति लोगों को जो समझते हैं कि शायद संगम विहार ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग होता है, जो आकर यहाँ पर रहते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम करके चले जाते हैं। और इसलिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी मैंने आपसे कहा कि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे क्षेत्र में, जैसे हमने कहा कि हम इंटेंसिव केयर में लोगों को दिखते हैं, मैनेज करते हैं, वैसे इसको भी इंटेंसिव केयर की तरह बनाकर एक अलग से, कि ऐसी संगम विहार जैसे कुछ क्षेत्र होंगे दिल्ली में, उन क्षेत्रों को स्पेशल तरीके से लेकर और वहां की ऐसी प्लानिंग किया जाए जिससे यहाँ पर ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। जी। डॉक्टर साहब, पीड़ित बच्ची के परिवार वालों का क्या हाल है? क्या उन्हें कोई मदद मिली, या उन्हें कोई थ्रेट धमकी तो नहीं मिल रही है? वो आपके पास भी आए हैं, और क्या मदद की आपने उनकी? मैं पहले दिन ही उनसे मिला था, उनसे बात भी किया था, और उनको पूरा सहयोग, संरक्षण, और उन्हें मैंने बता दिया आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जी। थाने में कार्यकर्ता लोगों को भी, उस क्षेत्र में ई ब्लॉक में जहां पर वो रहते हैं, वहां पर लोगों को भी आगाह कर दिया। पुलिस थाने में भी बता दिया, वहां पर गश्त भी बढ़वा दिया है। और ऐसी वजह से वहां पर कोई भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना होने का अंदेशा संपूर्णतः कोशिश की गई है कि ना हो। परंतु क्रिमिनल्स के हाथ आपको भी पता है, ऐसा हम होने जी। नहीं देंगे यहाँ पर। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं, ये संख्या जो बढ़ी है अभी, हम इस पे पूरी लगाम रखेंगे, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में। ऐसी घटनाएं हम अब होने नहीं देंगे। जी।
डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो घटना है वो संगम विहार की पूरी जनता के लिए एक उदाहरण साबित होगी कि उन्होंने किन जनप्रतिनिधियों को चुना है कि उनकी बेटियां तक सुरक्षित नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जैसे संवेदनशील जनप्रतिनिधि वापस सत्ता में लौटेंगे और इन समस्याओं का स्थायी समाधान तलाश करेंगे। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू।